नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेट जॉब। आप अगर चैनल पर नए आए हो, डेली जॉब नोटिफिकेशन चाहिए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा। हो सके तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। दोस्तों, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन पर झारखंड कंबाइंड सिविल सर्विस एग्जाम का नोटिफिकेशन निकला है। ये आपका विज्ञापन नंबर है, एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2026। पहला नोटिफिकेशन ही सिविल सर्विस का है और ये है आपका अप्लाई का लास्ट डेट, जो 14 फरवरी 2026 आपका अप्लाई का लास्ट डेट है। ठीक है। ऑफिशियल जो वेबसाइट है www.jpsc.gov.in, ऑफिशियल वेबसाइट में जाके भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका पोस्ट डिटेल्स है, थोड़ा जूम कर देता हूँ। PWD के लिए, कैंडिडेट के लिए ये कॉलम है जो फिजिकली हैंडीकैप, और ये फ्रेश कैंडिडेट के लिए। ठीक है, देखिए आप लोग। पहला जो पोस्ट है डिप्टी कलेक्टर का 28 पोस्ट है टोटल यहाँ पर। ठीक है। उसके बाद डिप्टी सुपरिटेंडेंट DSP 42 पोस्ट है। उसके बाद जो पोस्ट है डिस्ट्रिक्ट कमांडर 2 पोस्ट है। उसके बाद 4 पोस्ट है प्रोबेशन ऑफिसर के लिए। ठीक है, 4 पोस्ट प्रोबेशन ऑफिसर के लिए। अगला जो पोस्ट है यहाँ पर 3 पोस्ट है असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए। असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए 3 पोस्ट है। 2 पोस्ट है असिस्टेंट रजिस्टर के लिए। ठीक है दोस्तों, मुझे संस्कृत में हिंदी पढ़ने में थोड़ा दिक्कत होता है। ठीक है, क्लास 7वीं और 8वीं में संस्कृत पढ़ाई किया था, जिस वजह से दिक्कत होती है, इसलिए मैं आपको इंग्लिश में बोल रहा हूँ। ठीक है, असिस्टेंट रजिस्टर। उसके बाद जो अगला पोस्ट है असिस्टेंट सिटी कमिश्नर। असिस्टेंट सिटी कमिश्नर 10 पोस्ट है। उसके बाद एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सॉरी फ्रेंड्स। उसके बाद जो 2 पोस्ट है जेल सुपरिटेंडेंट का। ठीक है, जेल का जो सुपरिटेंडेंट होता है, जेल अधिकारी, 2 पोस्ट है। और 10 पोस्ट है असिस्टेंट डायरेक्टर कम डिस्ट्रिक्ट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। ठीक है, ये आपका टोटल वैकेंसी है। कुल मिलाकर जो वैकेंसी है 103 पोस्ट यहाँ पर आप लोगों के लिए है। ठीक है, सब देख सकते हैं। तो यहाँ पर अभी है आपका पे स्केल, अभी किस पोस्ट को कितना पे स्केल दे रहा है आप ऐसे खुद भी देख सकते हैं। ठीक है, कितना पे स्केल, कितना ग्रेड पे दिया जा रहा है, ग्रेड पे स्केल आप खुद देख सकते हैं। वीडियो को स्टॉप करके आप लोग देख लीजिएगा। और यहाँ पर एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है, बोला है कैंडिडेट मस्ट होल्ड ए डिग्री इन एनी किसी भी डिग्री होने से ही आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन या फिर यूनिवर्सिटी से। आपका एज लिमिट मिनिमम 21 साल आपका होना चाहिए मिनिमम, और मैक्सिमम 35 साल होना चाहिए। ठीक है, कट ऑफ डेट यहाँ पर तो क्लियर नहीं बताया, तो ये एज पर द रेजोल्यूशन मेमो नंबर 3 डेट 2 जनवरी 2026, शायद ये कट ऑफ डेट आपका हो सकता है। ठीक है, एज रिलैक्सेशन है, ये आपका एज रिलैक्सेशन, किस कास्ट को कितना एज रिलैक्सेशन मिलेगा। आप कौन सी कास्ट से है तो आपका मैक्सिमम एज लिमिट, अब देख लीजिए आप कौन सी कास्ट से कौन सी कैटेगरी में आते हैं, तो आपको मैक्सिमम एज लिमिट प्लस कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपको ये वाला पार्ट मिल चुका है। डियर फ्रेंड, चला आया पॉइंट नंबर 12 में, जो आपका एग्ज़ाम होगा, किस प्रकार से आपका सिलेक्शन होगा। आपको यहाँ पर 2 एग्ज़ाम होगा। एक है कॉम्बाइंड सिविल सर्विस प्रिलिमिनरी एग्जाम, सबके लिए एक प्रीलिम्स एग्जाम होने वाला है, 400 मार्क का 2 पेपर होगा। और यहाँ पर है मेन एग्जाम होने वाला है, मेन एग्जाम 6 पेपर होगा। ठीक है, सबका सिलेबस है, सबका एग्जाम पैटर्न यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है। सॉरी फ्रेंड्स, तो यहाँ पर प्रिलिमिनरी एग्जाम के बारे में बात किया गया है, बोला गया है दो एग्जाम होगा, कंपलसरी पेपर, 2 कंपलसरी पेपर। ठीक है, और 200 मार्क ईच, हर पेपर का 200 मार्क करके, यानी 400 मार्क का प्रीलिमिनरी एग्जाम होगा, जिसमें 2 पेपर होगा, जनरल स्टडीज़ 1 एंड जनरल स्टडीज़ 2। ठीक है, 2 पेपर का नाम होगा, पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही जनरल स्टडीज़। तो 400 मार्क का होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, 2 घंटा ड्यूरेशन होगा हर पेपर का। ठीक है, ईच पेपर विल बी ऑफ 2 आवर ड्यूरेशन, 2 घंटा आप लोगों को मिलेगा मार्क के लिए।
यहाँ पर आप लोगों के लिए क्वेश्चन किस प्रकार से होगा, 2 भाषा में होगा, इंग्लिश में होगा, हिंदी में होगा, जो आपकी पसंद है आप उसी भाषा में आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बाद में होगा आपका मेन एग्जाम। मेन एग्जाम में किस प्रकार से लिया जाएगा यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। जो पेपर जनरल जो प्रीलिम्स एग्जाम देंगे दोनों पेपर का, उसकी स्कोर के ऊपर बेसिस करके आप लोगों को लिया जाएगा। यहाँ पर देखिए मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क के बारे में बोला गया है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क विल बी प्रेस्क्राइब, जो रूल है झारखंड कॉम्बाइंड सिविल सर्विस एग्जाम सेकंड अमेंडमेंट 2023 का रूल 17 के हिसाब से होगा, लेकिन यहाँ पर क्लियर नहीं किया है, ठीक है। तो यह सब देख सकते हैं। ऑल एवरेज जो मिनिमम काट ऑफ मार्क्स है वो नीचे दिया हुआ है, मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, ठीक है। और यहाँ पर बोला गया है मेन एग्जाम में लिया जाएगा 15 गुना अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि यहाँ पर क्लियर नहीं बताया, अप्रोक्सीमेटली 15 गुना मेन एग्जाम में लिया जाएगा। यहाँ पर जितना भी पोस्ट है हर पोस्ट का जितना टोटल रखा गया है उसका 15 गुना रिटर्न टेस्ट में ले जाएगा, ये अप्रोक्सीमेट बताया गया है, ठीक है। तो यह सब देख लीजिएगा। मेन एग्जाम आपका कैसे होगा, 6 पेपर होने वाला है मेन एग्जाम का। मेन एग्जाम का 6 पेपर होगा, ठीक है। 6 पेपर मेन एग्जाम के बाद होगा इंटरव्यू आपका, ठीक है। मेन एग्जाम से लिया जाएगा 2.5 गुना इंटरव्यू में लिया जाएगा। पैरा 2 यहाँ पर देखिए सिलेक्शन विल बी इंटरव्यू फॉर इंटरव्यू टेस्ट शेल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस, जो इंटरव्यू में लिया जाएगा जो पेपर 2 से लेके जो पेपर 6 होगा उसकी जो मार्क्स मिलेगा उसके बेसिस पर आप लोगों को इंटरव्यू में लिया जाएगा। लेकिन पेपर 1 आपको मिनिमम पास करना पड़ेगा। मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क है पेपर 1 का वो 30 है, 30 आप सबको पाना ही होगा, ये कंपलसरी है, ये कंपलसरी पेपर है सबके लिए, सभी पोस्ट के लिए, ठीक है। तो ये आपको पास होना होगा। बाकी अलग अलग पोस्ट के हिसाब से अलग अलग जो पेपर है वो आप लोगों को पेपर 2 और पेपर 6 रखा जाएगा, नीचे दिया हुआ है, जब नीचे जाएंगे सिलेबस में वहाँ पे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसा आप लोग छोटा छोटा डिटेल्स बाकी देख लीजिएगा किस प्रकार से इंटरव्यू में लिया जाएगा, कितना काट ऑफ मार्क रखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए मेरिट लिस्ट का एक मिनिमम काट ऑफ मार्क रखा गया है। मेरिट लिस्ट क्राइटेरिया फॉर प्रिपरेशन सिलेक्शन लिस्ट और मेरिट लिस्ट, जो मेरिट लिस्ट आपका बनाया जाएगा ये SC/ST 32% मिनिमम एंड महिला एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस 34%, EBC जिसको बोलते हैं, उसके बाद बैकवर्ड क्लासेस 36.5% और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन 40%, ठीक है। तो ये था आपका मार्क्स, तो काट ऑफ मार्क्स के हिसाब से। बाकी आप लोग छोटे छोटे जो डिटेल से देख लीजिएगा सर्विस एलोकेशन। नीचे आप लोगों के लिए सिलेबस है, ठीक है, नीचे चले जाते हैं। ये है आपका सिलेबस का पार्ट जो आपको सबसे ज़रूरी है, क्या पढ़ेंगे आप लोग, ठीक है ना। एग्जाम पैटर्न तो मिल गया। ये है 2 पेपर, जनरल स्टडीज पेपर 1 प्रीलिम्स का और जनरल स्टडीज पेपर 2 इसका सिलेबस, प्रीलिम्स का सिलेबस। अभी है जनरल स्टडी 1, ठीक है, 2 घंटा ड्यूरेशन का एग्जाम होगा आपका। ये सब देख सकते हैं, 2 मार्क ईच। दोस्तों प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम होगा उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप सब की सब पूरा 200 के 200 क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं बेझिझक, आपका कोई मार्क्स नहीं काटा जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं ये आपका पेपर 1 अभी है। जनरल स्टडीज 2 हिंदी में है, देख लीजिए 100 मार्क का है, 100 क्वेश्चन 2 मार्क करके। पहले वाला क्या था वो भी, वहाँ पर भी 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 2 मार्क करके, ठीक है, 2 मार्क करके, 2 मार्क कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप लोग पूरा आंसर कर सकते हैं, ठीक है। मैं देखा था पॉइंट कहीं पर भी, आप लोग जब पढ़ेंगे तो मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। अभी इसका सिलेबस पेपर 2 का ये हो गया प्रीलिम्स का, ठीक है। अभी है मेन एग्ज़ाम। मेन एग्ज़ाम पेपर 1 कंपलसरी सबके लिए, पेपर 1 इसका मार्क आपको इंटरव्यू में जाने के लिए काउंट नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन इसको पास करना पड़ेगा और इसका मिनिमम पास मार्क 30 रखा गया है, जो आपको पास करना ही है। देखिए यहाँ पर भी दिया हुआ है ये बात, ठीक है। 3 घंटा ड्यूरेशन मिलेगा। उसके बाद जो 5 पेपर है, पेपर 2 में ऑप्शन यहाँ पर चूज करने वाले हैं, ठीक है। आप लोग जो फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा,
आप कौन सी पेपर चूज़ करेंगे, उसी पेपर का ये एग्ज़ाम होगा यहाँ पर, ठीक है। 3 घंटा 150 मार्क का। उसके बाद पेपर 3 सोशल साइंस, हिस्ट्री, ये सब देख लीजिए 200 मार्क का। उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गुड गवर्नेंस 200 मार्क का। टोटल यहाँ पर आपका जो मेन एग्ज़ाम होगा 950 मार्क का। तो दोस्तों मोटे तौर पर जो डिटेल चाहिए था मैं आपको दे चुका हूँ। इंटरव्यू होगा आपका 100 मार्क का और टोटल एग्ज़ाम होगा 1050 मार्क का, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा। मेरी तरफ से सबके लिए शुभकामनाएं। हो सके तो भाई का वीडियो को थोड़ा लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।